द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 14, ठीक है। और मीन कितना दिया है हमें, मीन कितना दिया है 14 दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं बताओ जल्दी से, सिग्मा से करते हैं, हाँ या ना, हाँ जी, यस और नो। तो वेरिएंस कोफिशिएंट, नया टर्म क्या आ रहा है हमारे पास, वेरिएंस कोफिशिएंट। तो वेरिएंस कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, फटाफट निकालो, स्टैंडर्ड सिग्मा अपॉन मीन, ठीक है, मीन मतलब x बार, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताइए जरा सब लोग, 7 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा सॉरी, मीन कितना दिया हमारे पास 7 है, ठीक है ना, उल्टा तो नहीं लिख दिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू कितनी थी हमारी, मीन का वैल्यू 14 है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो 7 बाई कितना 14 इंटू कितना 100, कितना आ गया 2 जा, कितना आ गया 250 टाइम्स। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग फार्मूला भूल जाते हैं, इसलिए ये याद रखना, ठीक है, हाँ या ना। आगे चले, बोलो। हाँ सर। आप लोग का मैथ्स है ना, एनडीए मैथ्स, मेरे को एक काम करता हूँ, मैथ्स बाय वाले में भेज देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो एवरेज ऑफ 35 टेस्ट इज 20, देखो टोटल टेस्ट कितने हैं 35, कितने हैं बताओ जरा, टोटल 35 टेस्ट है, हाँ या ना, बोलो। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एवरेज ऑफ 35 टेस्ट इज 20, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 रिजल्ट इज, देखो मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 17 रिजल्ट्स हैं, ये इसके बीच में जो है वो 18th रिजल्ट है, 18th टेस्ट, और फिर से ये 17th है, ठीक है। आपसे बोला फर्स्ट 17 इज 18, आपको पता है मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हाँ या ना। तो सम क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू मीन, हाँ या ना। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट 17 में, फर्स्ट 17 का रिजल्ट का एवरेज कितना है 18 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सम ऑफ 17 रिजल्ट्स कितना होगा बताओ जरा, 17 इंटू 18, हाँ या ना, बोलो। क्योंकि एवरेज दिया है, एवरेज है 18 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 17, हाँ या ना, ठीक है। बीच वाला रिजल्ट का पूछा गया है, ये लास्ट वाला 17 का कितना है 17 और उसका एवरेज कितना है 22, ठीक है। ये बीच वाला पूछा गया आपसे, तो आप समझिएगा कि टोटल, आप मुझे बताओ 17 एलिमेंट्स यहाँ हो गए, 17 यहाँ हो गए और एक बीच का हो गया, हाँ या ना, बोल जल्दी से। और अगर मुझे बीच का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो 17 प्लस 17 कितना होता है 34, अगर 35 एलिमेंट से 34 एलिमेंट का सम हम घटा देंगे तो 30 बीच वाला निकल जाएगा, है ना, बोलो। तो 18th टेस्ट का रिजल्ट कितना होगा 35 इंटू 20, ठीक है, कितना हो गया 700। इसको अच्छा ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो। एटीन्थ रिजल्ट क्या होगा बताओ, सम ऑफ 35 रिजल्ट्स माइनस फर्स्ट 17 का सम, हाँ या ना, बोलो, प्लस लास्ट 17 का सम। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। तो सम ऑफ 35 का कितना है, तो क्या करोगे 35 इंटू 20 माइनस फर्स्ट 17 का सम कितना होगा 18 इंटू 17 प्लस लास्ट 17 का 17 इंटू 22।
देखो इसको मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। 700, इसमें मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? 17 कॉमन ले सकता हूँ, हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? 18 + 22, हाँ या ना? बोलो। तो 700 माइनस 18 + 22 कितना होता है? 18 2 20, 20 40, यानी 17 × 40। तो मुझे बताइए, थैंक यू, 700 माइनस 680 कितना आ गया? बोलो, 20 आ गया ना? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो 20 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सबको? नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं। हो जाए तो बता देना। आगे चले, नेक्स्ट बोलो। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है इफ द मीन वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ 22 वीमेन इज 1.6 मीटर, ठीक है, एंड मीन हाइट ऑफ 8 वीमेन इज 1.5 मीटर। तो आपसे पूछा है टोटल लेंथ ऑफ 8 वीमेन का कितना होगा। टोटल लेंथ ऑफ किसका पूछा है? 8 वीमेन का पूछा है। अब मुझे एक बात बताओगे बाबू, कि जब आपसे पूछा वीमेन का है तो आपको मैन से कोई लेना देना है क्या? बताओ जरा, अरे बोलो हाँ या ना? नहीं है ना, इसीलिए बच्चे फंस जाते हैं, ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो आपसे टोटल लेंथ 8 वीमेन का बोला, 8 वीमेन का मीन हाइट कितना? 1.5, तो टोटल कितना होगा? 8 × 1.5, 15 एट कितना होता है? 120, 120.5 आएगा तो कितना आ जाएगा? 12 मीटर। क्लियर है सबको? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेंज, इसका तो आप बता दोगे, रेंज जल्दी से बता दो। तो वैसे तो लास्ट टाइम कर चुके हैं, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 22। कितना आएगा रेंज इसका? 20, हाँ या ना? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन कराया था क्या? ये करा दिया था, है ना? करा दिया। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ द फिगर्स, मेरे पास दिए हैं 1x 6 4 y 9 7 is 6। देखो मेरे पास मीन जो है क्या है, कौन कौन से वैल्यूज़ दिए हैं? वैल्यूज़ क्या दिया है हमारा? बोलो। 1 दिया है, x दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है, y दिया है, 9 दिया है, 7 दिया है और 6 दिया है। अब मुझे मीन निकालना होता है, तुम क्या करते हैं? सम ऑफ वैल्यूज़ बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। n की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताओ? 3 3 6 2 8, हाँ या ना? नहीं, गड़बड़ किया क्या? 3 3 6 7 ही तो है, 6 थोड़ी है।
मीन की वैल्यू 6 दी गई है, मीन की वैल्यू क्या दी है, इज 6, ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताओ ज़रा, 7 है ना, 3 3 6 7, हाँ या ना, ठीक है। तो टोटल सम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर मैं जोड़ देता हूँ, 1 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 4 प्लस वाई प्लस 9 प्लस 7 अपॉन कितना, बोलो बोलो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7 7 इज इक्वल टू कितना, 6, जोड़ो ज़रा, 6 1 7 4 11 9 20 7 27, 27 प्लस एक्स प्लस वाई है ना, 27 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42। अब ये 27 को इधर भेजोगे क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 42 माइनस 7 कितना होगा, 27 3 30, 5 आ जाएगा, राइट है ना, 15, बोलो हाँ या ना। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक। आगे बढ़ता है, आगे का क्या कहा जा रहा है कि अगर फिर से वो बोल रहे हैं कि थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में, मेरे पास गिवन वैल्यूज जो था उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। इफ़ x इज़ रिप्लेस्ड बाय 3x प्लस 2, यानी x की जगह पे क्या रख दिया उन्होंने, 3x प्लस 2, ठीक है ना, एंड y इज़ रिप्लेस्ड बाय y प्लस 2, बाकी सबको सेम रखा गया है। y को किस रिप्लेस कर दिया बाबू, y प्लस 2 से, बाकी सब सेम रखा है। तो मीन 2 इंक्रीजेस का मतलब, अगर पहले मीन कितना था, नंबर ऑफ टर्म्स तो आज भी 7 है, तो 6 प्लस 2 हो गया, हाँ या ना, बोलो जल्दी से, बोलो हाँ, यस सही बात है ना। चलो सॉल्व करते हैं, कितना होगा, 6 1 7 4 11 9 20 7 27, 27 प्लस ये भी तो है 2 29 प्लस 2, 27 प्लस 4 प्लस 3x प्लस वाई, हाँ या ना, ठीक लिखे ना, बोलो अरे बोलो, 6 1 7 4 11 9 20 7 27 4 31 प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 8 इंटू 7 कितना हो गया, 56। तो एक 31 प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 56, हाँ या ना, सही बात है ना, बोलो। अब मुझे बताओ, इस जगह से आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू पूछी गई तो आप क्या करोगे, y को क्या ले सकते हो, 15 माइनस एक्स, हाँ या ना, हाँ जी बोलिए। हमें x चाहिए तो y नहीं चाहिए, तो y को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 31 प्लस 3x को रहने दो, y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 15 माइनस एक्स, हाँ या ना, इक्वल टू 56। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 31 प्लस 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x है ना, 2x प्लस कितना 15 इज इक्वल टू कितना 56। इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 46, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 माइनस 46, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। तो यही इसका आंसर हो गया, x इक्वल टू 5। आगे चले, आप नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा छोटा हो गया है, एडजस्ट कर लो। हो जाए तो बता देना। स्क्रीनशॉट तो भेज दिया ना।
चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। देखो देखो दिया है क्वेश्चन क्या हमारे पास। देखो क्वेश्चन 41 को ध्यान से देखो आप लोग। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स इज 24। मीन की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ जरा। 24, हाँ या ना। यानी सेट ऑफ नंबर्स का मतलब मेरे पास कितने सेट हैं। हो सकता है 2 सेट हो, बोथ सेट लिखा है ना, तो इसका मतलब कितने सेट है। सेट 1 और क्या दिया है सेट 2, हाँ या ना बोलो। द मीन ऑफ अनदर सेट ऑफ नंबर्स इज 30। सेट 2 का जो मीन है, चाहे तो मैं इसको मीन 1 बोल सकता हूँ, इसको मैं मीन 2 बोल सकता हूँ, तो ये कितना हो गया 30, हाँ या ना। लेकिन सामने वाला ये बोल रहा है कि इफ द कंबाइंड मीन ऑफ बोथ सेट्स, कंबाइंड मीन ऑफ बोथ सेट इज 25। कंबाइंड मीन की वैल्यू कितनी है जरा बताएंगे आप। कितना दिया 25। तो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ सेट 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेट 2, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, हाँ या ना बोलो। सही है ना बोलो, अरे बोलो। हाँ सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको क्या ये बात पता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। उन्होंने मीन तो दे दिया कि हाँ भाई एवरेज 50 है 60 है, बट उन्होंने ये बात बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नहीं बताया ना बोलो, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हमारे पास इसका फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं। फ्रीक्वेंसी तो हमें निकालना है, ठीक है निकालना है, और नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ लेट नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा सेट 1 का। अब इसमें n होता तो हम मल्टीप्लाई में n करते और सब निकाल देते टोटल, जो हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है नहीं। तो सेट 1 का कितना होगा, अगर मैं इसको n1 मान लूँ चलेगा आपको, हाँ या ना। चलो इधर देखते हैं, इसमें लेट क्या बोल रहे हो, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन सेट 2 को हम मैं n2 मान लूँ, हाँ या ना बोलिए, कोई दिक्कत। अरे बोलो नहीं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बोलूँगा सम ऑफ सेट 1 प्लस सम ऑफ सेट 2, कंबाइंड सेट क्या हो रहा है, कंबाइंड सेट क्या होगा, कंबाइंड सेट का सम, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। हाँ जी बोलिए। हाँ सर। अगर इसका सम निकालना है तो मीन इंटू सम n1 कर देंगे। मीन कितना है 24 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं नहीं पता, तो हमने n1 लिख दिया। चलिए सेट 2 में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं नहीं पता, लेकिन मीन कितना है 30 है, और कंबाइंड सेट का उन्होंने मीन दे दिया है, और n1 n2 नहीं पता है, तो हम सीधा n1 प्लस n2 लिख देंगे, और कंबाइंड सेट की वैल्यू उन्होंने 25 दे रखी है, हाँ या ना बोलो, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको रेशियो ही पूछा गया है, n1 अपॉन n2, f1 अपॉन f2 बोलो या n1 अपॉन n2 बोलो, एक ही बात है ना, कि सेट 1 में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो अगर आप देखेंगे इसको हम क्या बोलेंगे 24 n1 है ना, प्लस 30 n2 इज इक्वल टू क्या आएगा 25 n1 प्लस 25 n2, हाँ या ना। इसको इधर भेज दो, चलो
और मतलब ये N2 वाले को इधर भेजना, हाँ ठीक है ना, N2 वाले को इधर भेज दो और N1 वाले को उधर भेज दो, तो क्या होगा 30N2 माइनस 25N2 इज इक्वल टू 25N1 माइनस 24N1, हाँ या ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5N2 इज इक्वल टू N1, हाँ या ना। आपसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टू ग्रुप्स N1 अपॉन N2। N1 के साथ क्या है 1 है मल्टीप्लाई में, तो नीचे आ जाएगा 1, और N2 में क्या मल्टीप्लाई है 5। तो मुझे बताओ N1 अपॉन इस टू N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5:1, और यही इसका आंसर होगा। आई होप सब लोग को क्लियर है, हाँ या ना। हाँ सर। नोट कर लो, 30 सेकंड दे रहा हूँ नोट करने के लिए। आगे चलें, बोलो। हाँ सर। चलो आगे चलते हैं। इसका मीडियन निकालो तुम लोग, इसका मीडियन निकालो। मैं 30 सेकंड का या 1 मिनट का टाइम देता हूँ। चलो मीडियन बताओ, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालो। अगर ऑड है तो n+1/2 करके मिडिल नंबर होगा, और अगर इवन है तो मिडिल वाला और मिडिल वाले से पहले वाला या बाद वाला दोनों का सम करके 2 करना है, फिर निकलेगा आंसर। बताओ, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, एवरेज का हुआ तो एवरेज कैसे होता ठीक है। हाँ इसके बाद इसके इतना कर दिया 15 को 20 कर दीजिए इसका। राकेश यादव में क्या है 4-4 इसमें क्या एक ही टाइप के क्वेश्चन भर भर के डालेंगे 12-12, तो आप इसी के बाद राकेश यादव को ठीक है 20 का सोल्यूशन डाल दीजिए, फिर राकेश यादव का सारा सॉल्व आपको कर दीजिए, हो गया काम। परसेंटेज का फिर किसका किए थे राकेश यादव किरण का, और सर मैंने बोला था ना उस साथ किए थे मैंने टेलीग्राम पे। हाँ वो तो फिर अभी 6 कर दिया। हाँ लेकिन राकेश यादव का बुक का यूज नहीं हुआ आज, सुबह कुछ किया था ना राकेश यादव, कुछ नहीं किया।
और 20 तक कर दीजिए। रेशो प्रपोर्शन किया था। हाँ, रेसिप्रोकेशन लाख से ज़्यादा फैक्ट्री सारा। ठीक, सारा हो गया कंप्लीट इसका। हाँ, so revision- हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसका ये एवरेज का कर रहे हैं आप, हाँ, इसका 20 कर दीजिए, फिर उसके बाद राकेश यादव का ही करना है। मतलब आगे से हम लोग राकेश यादव ही फॉलो करेंगे, उसका टाइप कम होता है ना। हाँ भाई, क्या आंसर आया बोलो। सर सी आया। सी आया, ठीक है, सही है। सबका आया आंसर। चलो, तो अगर आप देखेंगे, देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे करना था, मेरी बात ध्यान समझना। ये नंबर है ठीक है ना, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सब लोगों ने लगाया होगा, ऑफ कोर्स लगाया होगा। पहले ये काउंट करो कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म्स है, हाँ या ना। तो इसका मीडियन क्या होगा, कोई बताएगा क्या होगा। 6th प्लस 7th टर्म अपॉन 2, हाँ या ना, यही होगा, हाँ या ना। अरे बोलो, 12 का मतलब क्या होता है। हाँ सर, 6 6th और 7th टर्म का सम अपॉन 2। तो 6 टर्म निकालते हैं। देखो पहला ये निकल गया, फिर उसके बाद 5 के बाद दूसरा टर्म कौन सा आएगा, यही आएगा। तीसरा ये, अरे ये नहीं आएगा यार। देखो 5 है, सबसे पहले लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग सीरीज में लगाएंगे तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, यस। फिर और क्या छोटा दिख रहा है बताओ भाई। 11 के बाद अगला नंबर बड़ा कौन सा है, 31 है, हाँ या ना, 31 है। फिर क्या है, 33 है, यस और नो, सही बात है ना। अगर हम फिर से बात करेंगे तो फिर क्या है, 33 के बाद क्या है, 50 है, ओके। 50 के बाद करेंगे तो हम क्या है, 56 है, 56 है। लेकिन 56 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक। 56 के बाद हम देख रहे हैं 61 2 बार आया हुआ है, हाँ या ना, 61 2 बार आया। फिर क्या है, 92 है ना। तो 6th टर्म कौन सा है, 4 5 6 ये है, और 7th टर्म क्या है, ये है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 56 प्लस ये 6th टर्म है और ये 7th टर्म है। 56 प्लस 56/2 कितना आएगा, 112/2। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 56, और आंसर नंबर सी। आई होप सब लोग को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, चलो ये क्वेश्चन बनाना है आपको, इसका आंसर बताइए आप लोग। आप ट्राई करोगे, बोलो। ये मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ, करो इसको। हो गया, कितना है आंसर, मैडम जरा इधर आइएगा प्लीज।
ये ऋषि को पसंद को बनाया ना आपने, तो नहीं ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। एग्जाम्पल्स ये कौन सा, ये तो ये ऊपर वाले सॉल्व एग्जांपल है, और ये कौन सा? ये उसमें अभी आंसर पेस्ट करना है, ये दूसरे है। चलिए ये कौन सा, इसे राकेश यादव का है ना? सुबह कौन सा भेजा था? राकेश यादव। राकेश यादव का ये याद राकेश रखिए, यादव। कंफ्यूजन नहीं। अभी मैं लिखती हूँ आगे राकेश हाँ यादव। लिखिएगा ना तो कैसे याद रहेगा आपको। ये हाँ ऐसे- आप पीडीएफ में भी लिख दीजिए हाँ, आप। वही, हाँ। हाँ भाई कितना आंसर आया? देखो ये तो सर बी है। बी आया। देखो ये 0 है, ये 10 है, 16 10 26, 26 और 18, 20 जोड़ दो 46, 2 घटा दो 44, 44 प्लस 4, 44 प्लस 6 50, 60 60 140, 140 बटे कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 5 25, 140 बटा 25, यही आया सबको क्या? हाँ या ना? जरा बोलो मुझे हाँ या ना। सही है क्या? 25 25, हाँ सर। 5 दूनी 10, 4 5 8 40। तो इसको क्या करोगे? 28 का डबल 5.6, 56 करके क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे। हाँ या ना? सही है ना? तो कौन सा आया? 5.6। सबका आ रहा है आंसर ऐसा? समझ में आया ना क्या किया? देखो जैसे मैंने माइंड में किया ना वैसे ही आपको करना है, ठीक है ना? सबका आया 5.6? हाँ या ना? हाँ सर। बाकी लोग बोल रहे हैं, लेडीज़ डिपार्टमेंट कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। The mean of 21 observations all different is 60 if the value of the median is increased to 21 then the value of observation increases, the mean of the observations will be। देखो all different का मतलब समझते हो क्या होता है? कि सारे ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट हैं। क्या है? डिफरेंट है। उससे कोई फ़र्क वैसे नहीं पड़ता कि सेम है या डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने दे रखा है तो हम इस बात को मानेंगे ज़रूर। स्टार्ट करें हाँ या ना? ओके। हाँ सर। अब मेरे पास 21 ऑब्जर्वेशंस हैं। 21 ऑब्जर्वेशंस है, इन्हें एन की वैल्यू कितनी है? 21। हाँ या ना? और मीन की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ ज़रा? 60। तो टोटल सम कितना होगा ज़रा बताओ? तो आप बोलो सर 21 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 1260। हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत है? बोलो। अब तुम बोलोगे सर ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज इंक्रीज्ड टू 21। अब ये क्या हो रहा है मुझे आप बताएंगे, इसका मतलब क्या है? मीडियन बढ़ गया। अब देखो मान लो कि 21 ऑब्जर्वेशंस हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 रहा होगा। हाँ या ना? 10 ऑब्जर्वेशंस रहे होंगे। हाँ या ना? और ये 11th ऑब्जर्वेशन से रहा होगा। यहाँ पे कितने रहे होंगे? 10 रहे होंगे। हाँ या ना? बताइए ज़रा सब लोग हाँ या ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या है वैल्यू नहीं पता हमको, लेकिन इतना पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम कितना है ज़रा बताओ बाबू? 1260। हाँ या ना? बताएंगे आप लोग? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। मुझे बताओ अगर 21 टर्म्स हैं मेरे पास तो मीडियन तो 11th टर्म ही होगा, यही होगा ना मीडियन? बताइए। यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसमें तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यस और नो? ठीक। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो n की वैल्यू कितनी रह जाएगी? पहले 21 थी तो 11th टर्म रिमूव हो गया तो 20 रह जाएगा। हाँ या ना?
बताओ, क्या ये बात समझ में आती है आपको? अब देखो, एक्चुअल में अगर रिमूव करेंगे तो इंक्रीज करेंगे, या फिर अगर आप इस बात को समझ पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक तरीका और है, बताता हूँ मैं आपको। देखो, हालांकि घुमा के बात तो वही करनी पड़ेगी हमें। एक बात तो पक्का पता चल गया कि जो मीडियन है वो 11th टर्म है। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मीडियन जो है वो 11th टर्म है, हाँ या ना? बोलिए। अब सामने वाला बोल रहा है कि मीडियन की वैल्यू इंक्रीज कर दी गई है, यानी 21 जोड़ दिया गया है इसमें। अब इंक्रीज टू 21 हो गया है या फिर 21 जोड़ा गया, क्या मुझे कोई बताएगा? दोनों में क्या फर्क है? 21 जोड़ा गया है या इंक्रीज होने के बाद 11वां टर्म 21 हो गया है? मुझे बताओ, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? बोलो। समझ में आ रही है बात? चलो देखो, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है? इंक्रीज टू लिखा है। क्या लिखा है? इंक्रीज टू। इंक्रीज टू बोला है या इंक्रीज फ्रॉम बोला है? लैंग्वेज पे ध्यान देना। क्या बोला है? इंक्रीज फ्रॉम 10 to 21 बोला है या इंक्रीज टू 21 बोला है? इंक्रीज टू 21 बोला है ना, हाँ या ना? हाँ तो इसका मतलब इसकी वैल्यू चाहे जो भी थी वो बढ़ के 21 हो गई है। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। अब मुझे बताओ कि जब ये नहीं बढ़ा था तो सम की वैल्यू कितनी थी? 1260, हाँ या ना? यानी नॉर्मल सम की वैल्यू कितनी थी? 1260। लेकिन जब 11वें टर्म को तुम बढ़ा दोगे तो आपको तो ये पता चलना चाहिए कि 11वें को हटाया तो सम ऑफ 20 टर्म्स कितने होंगे? यस और नो? और बाद में 21 आप जोड़ दोगे। ये कौन सा टर्म है? मीडियन वाला टर्म है, हाँ या ना? बोलिए, क्या ये बात सबको समझ में आती है? बोलिए यस और नो। 20 टर्म्स का जो सम होगा और मैं बाद में 21 जोड़ दूंगा तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये वही बात हो रही है जैसे कि आपने क्या किया, 21 टर्म्स थे आपके पास, हाँ या ना? अरे बोलो, हाँ सर। कितने टर्म्स थे? 21 टर्म्स थे। उसमें से बीच वाला टर्म को रिमूव कर दिया, तो हाँ वही हटा दिया हमने। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स 11 टर्म्स को हमने हटा दिया और हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि इंक्रीज टू 21 का मतलब हो रहा है कि सारे में 21 की 21 के चेंजेस आ गए। मतलब क्या हुआ? मिडिल टर्म 21 हुआ तो हमारे वैल्यूज़ क्या हो गए? 21 से इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ ज़रा मुझे। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। 21 में 11 जाएगा तो कितना आएगा? 10। 10 इंटू कितना? 21। कितना आया? 210। ठीक है, बोलो हाँ या ना? यानी हमें एक बात समझ में आ गया कि जो टर्म हमारा इंक्रीज हुआ उससे इफेक्ट कितना पड़ गया? 210 का। लेकिन मुझे बताओ, अब ऐसे ही सोचो, जब 11वां टर्म हटा दोगे तो 10 ही टर्म से बचेगा ना, इतना टेंशन मत लो। 11वां टर्म हटा दो तो 10 टर्म बचेगा, हाँ या ना? अरे बोलो ना, 11वां टर्म तुम हटाए तो 210 बचा, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? इसमें क्या दिक्कत है? यस सर। तुम ऐसे समझो तो समझो, ठीक है। नहीं तो 11वां टर्म हटाए, 10 टर्म बचा और नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 21 थे। तो 10 टर्म्स के अगर हिसाब से हम निकाल के देखें तो 210 आ गया। तो मीन कितना आएगा? फाइनल मीन कितना आएगा? पहले कितना था? टोटल सम 1260 प्लस 210 अपॉन टोटल टर्म्स। अब हम हटाए हैं तो लाए नहीं, क्या इंक्रीज करके लाए। क्या किए? इंक्रीज करके लाए। तो कितना हो गया? इसको जोड़ लो जरा, 210 करोगे तो कितना आ जाएगा?
1370 हो गया ना, 1470 है ना, सही लिखा ना मैंने? यस। 21, 7 या 21, 7 दूनी 14, 210 कितना आ गया? 70। यानी नया मीन क्या निकल कर आया मुझे? 70 आ गया। 70। कितना आ गया? 70। ठीक है, तो मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विल बी, लगता है यहाँ पे वैल्यूज मैडम ने कुछ, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मिस्टेक है शायद, इसको ठीक कर लेना ज़रा, 50 70 कर लो इसको, ठीक है 70 कर लो। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं, टाइम का पता नहीं चलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस x1 x2 से लेके x10 की वैल्यू कितनी है? 40 है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, प्लस 40 और जोड़ देना है। मुझे बताओ x1 से लेके x10 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 है, हाँ या ना? तो सम ऑफ 10 टर्म्स का कितना होगा? क्या करोगे? 10 इंटू 40, हाँ या ना? 400 होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स आपको 10 पता है, लेकिन पहला टर्म, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स है क्या, यह मालूम है क्या आपको? अरे मालूम है क्या? नहीं है ना? नहीं सर। पहला टर्म क्या है नहीं पता, दूसरा टर्म क्या है नहीं पता, ये बात पक्का है। लेकिन इतना पता है जी कि सबका सम 400 के बराबर होगा। यानी मुद्दे की बात ये है, इसको हम दूसरे स्टाइल में क्या ले सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस से लेके कहाँ तक, x10 तक का सम हम निकालेंगे तो ये 400 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। ठीक है ना? हाँ सर। चलिए, लेकिन उन्होंने एक बात और कह दी कि भाई साहब आप ये जो कुछ भी कर रहे हो ये सब करो, लेकिन मुझे वैल्यू जो है ना इसका मीन निकाल के दिखाओ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू कितना था? 400। एक वैल्यू उन्होंने और अलग से जोड़ दिया, कितना? 40। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? पहले x1 से x10 तक था 10 और 1 11, हाँ या ना? बोलिए सही है या नहीं है, बताओ। अरे बोलो सही है कि नहीं है? हमें क्या सर बोला? यहाँ पे तो x1 प्लस 4 वैसे है ना, तो हाँ, ये x10 प्लस 40 होगा अरे ना? बाबा यहाँ तक तो हम लिखे, पार्टी थोड़ी ख़त्म हुआ है अभी। ये फिर 4 8 में अलग से जोड़ूंगा, नहीं समझे? बराबर ना? देखो 4 आया, 8 आया, फिर कितना आएगा? 12 आएगा। यानी फर्स्ट टर्म क्या हुआ? 4 8 12, अप टू कितने टर्म्स आएंगे? 40। अरे कैसी बातें कर, 40 तो लास्ट टर्म है ना? क्या है? 40। चलो ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10। तो इसका सम ऑफ टर्म्स निकालो जरा, कितना आता है? आपको पता है n/2 यानी 10/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हो तुम लोग, 5। 44 इंटू 5 कितना होता है? 220, हाँ या ना? सही है ना? 220। हाँ सर। अब ये 220 को इसके साथ जोड़ दो अलग से। हमने अब ये प्लस 40 अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। अलग से अब आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड, तो
तो अलग से 40 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो फाइनल सम कितना है मुझे बताओ। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, बोलो। मतलब जो हमसे पूछा गया है उसके अंदर क्या है, x1 प्लस x2 प्लस से लेकर कहाँ तक, x10 तक, हाँ या ना। उसके बाद हमने अलग से निकाल लिया कितना, 220, बोली हाँ या ना। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 प्लस 1 है या फिर 10 ही है, 10 ही है एक्चुअल में। इसको हम एक साथ लेंगे तो हाँ या ना, अरे बोलो ना। तो मुझे बताओ, पहले हमने निकाला था तो मैंने एक्चुअली उसको अलग से ले लिया, तो इसको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस समय पर। चलो कितना हुआ भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक के वैल्यू पता है आपको कितना है, बताओ जल्दी से। 400 है, हाँ ना। और कितना है, 220, कोई दिक्कत। अपॉन कितना, 10, कितना आ गया, 620 बटा 10, कितना आ जाएगा, 62 आंसर। क्लियर है सबको, बोलो। सर वापस बताओ, नेट चला गया था। फिर से बताना है, देखो मुझे पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा फिर से, रुको। देखो मेरे पास मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस। मैं लिख ही देता हूँ, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ, ठीक है ना, x5 प्लस प्लस x10। मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है, हाँ या ना, बोलो है कि नहीं। और सबका मीन कितना है, 40। तो ये दोनों का सम कितना आ गया, 400। इसीलिए मैंने लिखा है प्लस सम ऑफ 10 टर्म्स। कोई दिक्कत, बोलिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी से। सबका निकाल दिया हमने, लेकिन सामने वाले ने डिमांड किया है x1 प्लस 4 का, x2 प्लस 8 का, x3 प्लस 12 का, x4 प्लस किसका, 16 का। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, बोलो। 8 4 8 4 12 4 16, x5 प्लस 20 का। क्या बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी से। आ रहा है सर। एकदम बच्चा वाला काम करवाओगे मेरे से तुम लोग, हैं। मेरे को भी बहुत मज़ा आ रहा है टाइम पास करने में, नहीं। मैं भी कसम खा लिया हूँ कि पूरा लिख के ही छोड़ूंगा। बोर नहीं हो रहे हो तुम लोग, हैं कि सर बहुत मज़ा आ रहा है, आप इतना कुछ डिटेल में लिख रहे हैं। तो मुझे बताओ बाबू, कितने टर्म्स हैं, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म है, पांचवा टर्म, छठा टर्म, सातवां टर्म, आठवां टर्म, नौवां टर्म, 10वां टर्म, हाँ या ना। हाँ। इसकी वैल्यू आपसे पूछा है कि मीन निकालने बोला है, तो हमें मीन निकालना है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना होगा अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 10, सम ऑफ 10 टर्म्स अपॉन 10 नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो इसके अंदर क्या x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, x4 भी है, x5 भी है, x6 भी है, x7 भी है, x8 भी है, x9 भी, x10 भी। इसको अलग कर लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस से लेके x10 तक, हाँ या ना, बोलो। हाँ।
मैं सम निकालने की बात कर रहा हूँ, हाँ, सम ऑफ 10 टर्म्स, ये वाले के लिए है ना। प्लस अब देखो ये अलग से हम लिख रहे हैं, 4 को अलग से लिख रहे हैं, 8 को अलग से लिख रहे हैं, 12 को अलग से लिख रहे हैं, 4 + 8 + 12। अब कितने टर्म्स हैं बोलो? लास्ट टर्म क्या है? 40 है ना, बताइए ज़रा। हाँ जी बोलो, है ना? यस अभी अगर आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टाइम पे थे तो आपको सबको पता है कि अगर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, ये तो बात क्लियर हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम इक्वेशन 1 मान लो और आप सीधा सीधा 400 लिख सकते हो, हाँ या ना? बोलो, है ना? यस। अब तुम मुझे बता दो 4 से लेके 40 तक में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 10 होंगे ना? बोलो, होंगे? यस सर। यस। अब नहीं तो Tn = a + n-1 × d कर लोगे तो भी हो जाएगा। 40 = a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। ठीक है, 40 = 4 + 4n-4, तो 4n = 40, n = 10, हाँ या ना? है ना, यही होता है ना? यस। Tn = a + n-1 इंटू, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन सम ऑफ टर्म्स का मैंने क्या बताया था? सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना? तो n/2, तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 है। फर्स्ट टर्म कितना है? 4 है। लास्ट टर्म कितना है? 40। इसको सॉल्व करो, 400, इसको काट लो ज़रा, 5 हो गया, तो 44 इंटू कितना? 5, कितना हो गया? 220, कितना हो गया? 620। आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से। हाँ जी बोलिए, सही बात है ना? Yes, sir. सामने वाला का क्या डिमांड है? सामने वाला का डिमांड है मीन का, मीन का डिमांड है। तो सम ऑफ टर्म्स कितना आया? 620, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10। क्यों 10 है? क्योंकि ऑल टुगेदर ये सिंगल यूनिट था, है ना, इसीलिए 10। तो ये 0 0 कट गया, तो इसका आंसर 62 आ गया। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। आपने देखा कि इन्होंने मीन के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, इसीलिए मैंने आप लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले पढ़ाया था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। जैसे इसका बनाए थे ना मैडम, जिससे इसका बनाए ना आप, रेशियो प्रोपोर्शन का एग्जांपल्स राकेश यादव का, वैसे ही सेम टू सेम आपको परसेंटेज का बनाना है। ठीक है, बराबर ना? हाँ हाँ, अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ आगे से, मतलब ठीक है, बाद में बताऊंगा। अभी तो एवरेज बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। राकेश यादव को बना रहे हैं ना? हाँ ठीक। आगे से सारा रेफरेंस बुक अब किरण नहीं रखेंगे, राकेश यादव भी रखेंगे। ठीक है, क्योंकि किरण में इतना सारा बुक है, इतना टाइप क्वेश्चन है ना कि आपको महीना लग जाएगा। मुझे लगा 3 दिन में आप कर दीजिएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो जल्दी से। यस। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से। आप देखो यहाँ पे मीन कितना दिया? 1 दिया है। किसी चीज़ का मीन 1 कब आ सकता है, आप बताओगे?
जब कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है, मेरे पास सीरीज़ 1 फर्स्ट सीरीज़ की बात करते हैं। y1 y2 y3। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे, जब मैं बोल रहा हूँ इसका मीन कितना दिया है? 1 दिया है। तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स देख के क्या लगता है तुमको, कितना टर्म्स है इसके अंदर? बताओगे? लास्ट टर्म n दिख रहा है तो n ही होगा, हाँ या ना? हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है। क्या इंटरेस्टिंग बात है जी? कि मीन जो होता है ना, वो क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, हाँ या ना? तो मुद्दा ये है कि ये इक्वेशन, अगर ये मेरा सम ऑफ टर्म्स है तो मैं यही लिखूंगा ना, my1 प्लस y2 प्लस y3 से लेकर के कहाँ तक, yn, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 1 दिया हुआ है, हाँ या ना? अरे बोलिए यस और नो। हाँ जी, यस। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि y1 प्लस y2 प्लस y3 से लेकर के yn की वैल्यू कितनी हो गई? n इंटू 1 इजक्वल टू n, यस और नो? बताओ इक्वेशन फर्स्ट। ये ऐसा ही हो गया जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने लिखा x, मान लो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। सपोज मैंने कोई वैल्यू लिखा x1 प्लस x1 कॉमा x2 कॉमा x3 से ले करके x20, क्या लिखा मैंने? x20, हाँ या ना? तो अब इसका अगर मैं मीन बोलूं 1 है तो इसका सम ऑफ टर्म्स कितना होगा बताओगे? 20 इंटू 1 20, हाँ या ना? क्या ये बात सबको समझ में आती है? हाँ जी बोलिए। हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो लास्ट टर्म है ना, वही उसका लास्ट टर्म जो है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रहे हैं ना n, मतलब द सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। इज दैट क्लियर और नॉट? टेल मी, दिस इज द सम, एम आई राइट? यस और नो? सो सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, यस और नो? टेल मी। हाँ जी बोलिए। अब तुम बोलोगे ये सर क्या है, मेरे को एक बात तुम खुद ही बताओ बाबू। जब मीन है 1 होगा, ये कब होगा? फॉर्मूला क्या होता है मीन का? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ या ना? अरे होता है ना। अब इन दोनों को 1 बनाना है तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? या तो n बाय n कर लो या सम बाय सम कर लो। अरे बोलो ना, तभी तो ये कटेगा कटेगा बंद होगा। बोलो। हाँ सर। ये कॉमन सेंस की बात है। हालांकि फालतू कितना टाइम पास कर लिया, लेकिन ठीक है, मैं चाहता तो पहले भी बता सकता था, लेकिन मतलब चलो ज़्यादा हवाई उड़ान नहीं भरते हैं, आराम से चलते हैं। यानी सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। आई होप सब लोग को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने सीरीज 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? सीरीज 2 दे रखा है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी चेंजेस किया उसने। क्या चेंजेस किया देखते हैं। यहाँ देखो, उन्होंने बोला y1 अपॉन m। क्या पूछा बोला उन्होंने? y1 अपॉन m चाहिए उनको, और इसका मीन चाहिए। क्या चाहिए? मीन। अब मीन चाहिए तो मुझे सबको जोड़ना पड़ेगा, यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना? यस। से लेकर के yn, ये m है, अपॉन m करना होगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है। नंबर ऑफ टर्म्स n है कि नहीं प्रीवियस वाले का? बताइए ज़रा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये बोल रहे हैं कि लास्ट टर्म मेरा क्या है? yn अपॉन m है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या यही है ना, n? हाँ या ना? बोलो।
सही बात है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स n लिख दिया हमने, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताओगे जब मैं एलसीएम लूँगा ऊपर वाले का, जब ऊपर वाले का मैं एलसीएम लूँगा तो ये y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस से लेकर के yn होगा, अपॉन क्या हो जाएगा m, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओगे बाबू कि ये वैल्यू हम कितना जानते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, n, यस और नो, और नीचे क्या है m इंटू एन, तो n और n कट गया तो क्या बचा मेरा 1/m, और ये इसका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को? 1/a मतलब ऑप्शन नंबर ए। देखो ये खाली बोलने की बातें हैं। m ग्रेटर देन 1 0 इसलिए बोला है कि अगर तुम इक्वल टू 0 ले लोगे ना तो इनफाइनाइट बन जाएगा वो, इसीलिए वो m ग्रेटर देन 0 लिखा है। तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है उससे, मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना। क्योंकि अगर तुम m ग्रेटर देन 1, अगर m की वैल्यू तुमने 0 ले लिया तो इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है। अब देखो एग्जामिनर चाहता तो वो ये भी कर सकता था, क्या एग्जामिनर चाहता तो यहाँ लिख देता y1/2, y2/2, y3/2, तो आंसर क्या आता है इसका 1/2। क्या ये बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। m के जगह पे वो चाहता तो क्या दे सकता था, 2 दे सकता था, 3 दे सकता था, 5 दे सकता था। तो जनरलाइज टर्म में इसका आंसर 1/m आ गया, लेकिन अगर m की वैल्यू वहाँ पे 2 लिखा रहता तो सीधा सीधा आंसर आता 1/2। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, नोट करो। आगे चले, बोलो। हाँ सर। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी देखे तो सीधा देख लो 1/m इसका आंसर होगा। ये तो करा दिया था ना मैंने, कि नहीं कराया था? करा दिया था ना, किया था। चलो ये देखते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स इन द फाइबोनाची सीरीज। फाइबोनाची सीरीज पता है किसको बोलते हैं?
जिसमें अल्टरनेट नंबर मतलब नेक्स्ट नंबर और प्रीवियस नंबर का सम होता है, हाँ या ना? पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा तो देख लो। फर्स्ट 10 नंबर्स इन द फिबोनाची, सबसे छोटा नंबर कौन होता है? 0। फिर उसके बाद नंबर क्या होता है? 1, हाँ या ना? अब 0 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, हाँ या ना? अब 1 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, हाँ या ना? 8 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 13। 13 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 21। देखो जरा 10 नंबर्स हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 3 9, अच्छा नहीं हुआ है अभी। 21 और 13 को जोड़ोगे कितना आएगा? 34, हाँ या ना? क्या ये बात सबको समझ में आया है, हाँ या ना? बोलो। इसी को हम बोलते हैं हाँ सर। फाइबोनाची सीरीज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बार बार यूज होता है ये फाइबोनाची सीरीज। ठीक है, चलिए ये बोल भी रखा है, बता भी रखा है इन्होंने। ए फाइबोनाची नंबर इज द नंबर ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स इन दैट सीरीज। ओके, द फर्स्ट 2 फाइबोनाची सीरीज आर 0 एंड 1 रिस्पेक्ट। ये तो बता रखा है, चाहते क्या है? मीन, इसका मीन निकालना है जी। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 है, तो सम ऑफ टर्म्स निकालोगे तो ये बोल रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि उनका फाइबोनाची नंबर कौन सा? लास्ट 2 डिजिट्स इन दैट सीरीज। लास्ट 2 डिजिट्स कौन सा बोल रहे हैं ये? 21 और कौन? 34। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ये बताओ, इसका आपको क्या पूछा है? मीन। सारे 10 नंबर्स का मीन निकालना है, हाँ या ना? तो मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10th है, तो मीन क्या आएगा? बताओगे? 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2, हाँ या ना? बताओगे हाँ या ना? अरे बोलो। 5th टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5, और 6th टर्म कौन सा है? ये वाला। तो क्या आ जाएगा? 3 + 5/2। कितना हो गया? 8/2 इक्वल टू कितना आ गया? 4। इसका आंसर हो गया। क्लियर है सबको, हाँ या ना? सर ये तो मीडियन हुआ ना, मीन तो। मीडियन? अरे हाँ, मीडियन भी पूछ रहे हैं क्या ये लोग? कि मीडियन मीन पूछ रहे हैं? अरे यार, मीडियन पूछ रहे हैं ये, लेकिन ठीक है, मीन निकालोगे तो। एक बात बताओ बाबू, एक्चुअल में ये तो बीच वाला टर्म का सम डिवाइड बाय 2 ही तो है। अगर तुम मीन निकालना चाहोगे तो फर्स्ट टर्म सबको जोड़ना पड़ेगा ना। एक्चुअली यहाँ पे तुम मीन की जगह पे मीडियन लिख लो, क्योंकि इन्होंने गलत लिख रहा है। क्योंकि अगर इसका मीन निकालना होगा तो क्या इसका वैल्यू मीन ऑप्शन में जो दिया उसके हिसाब से कभी मीन इतना छोटा निकलेगा? बोलो। नहीं। कॉमन सेंस की बात है यार। 30 और 50 मिलके ही 25 हो जाता है, 50 के आसपास, 20-25 से ऊपर हो गया है। तो फिर इतना छोटे छोटे ऑप्शन दिए हैं, इसका मतलब पक्की बात है कि वहाँ मीन नहीं मीडियन आएगा, हाँ या ना? तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टाइपो एरर। ठीक है ना? बोलो, सही बात है कि नहीं? कॉमन सेंस भी अगर हम लगाएंगे ना तो काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं जिससे हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि ऊपर का मीन नहीं मीडियन होना चाहिए, हाँ या ना? बोलिए। हाँ, अगर इसका ऐसा रहता नन ऑफ दिस, तो हम एटलीस्ट सोचते कि हाँ भाई, हो सकता है कि सारे बच्चे मीडियन निकाल के बैठे रहे हैं। अरे यार, मैंने मीन क्यों लिख दिया यहाँ पे? तो मीडियन करो यार, मैंने भी ध्यान दिया नहीं। यहाँ मीडियन कर लो, है ना? मीडियन कर लो, ठीक है। आगे चलें। नोट कर लिए तुम लोग? हाँ सर। चलो आगे देखते हैं। कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन दिखाइए। बताओ इसका मोड क्या आएगा?
बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, बट इस बार मुझे तुम लोग से सुनना है। अभी मैं सवाल पूछूंगा। सर 9 आएगा। देविका, मोड किसको बोलते हैं? हाँ भाई, मोड किसको बोलते हैं? जो बार बार आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है। तो तुम लोग क्या बोलो, 9 बोल रहे हो। तो देख रहे हैं हम 9 एक बार यहाँ आ गया, 2 बार यहाँ आ गया। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को हम मोड बोलते हैं। 3 बार हम देख रहे हैं 9 आया। अगर हम कुछ और की बात करें तो कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुआ है ना, 9 के अलावा कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। क्या बात, ही तो बच्चा भी बता देगा फिर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन ये दिया है तुम्हारा। देखो क्या लिखा है, इफ द मीन ऑफ 3, 4, A, B, 10 एंड इज 6। मीन क्या दिया है बाबू, बोलो जरा। मीन होता क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हाँ या ना। तो कितने टर्म्स? हाँ सर। 3, 4, 5 टर्म्स हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले। 3 + 4 + A + B + 10। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं देख लो, 1, 2, 3, 4, 5। और इसकी वैल्यू दी कितनी गई है, इज 6। तो हमने 6 लिख दिया। 4, 3, 7, 10, 17 + 17 + A + B = 30। तो A + B का वैल्यू कितना है, 13, हाँ या ना। हाँ सर। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक। अब बोला मीडियन 4 है। अब एक बात है बाबू कि अगर मेरे पास वैल्यूज़ ऐसे देंगे ये लोग 3, 4, A, B और 10, और एक बात ये भी बोल रहे हैं कि B इज़ ग्रेटर देन A। B इज़ क्या, ग्रेटर देन A। ओके, तो मीडियन कौन सा होगा मुझे बताओ ज़रा। एक बात तो पक्का है ना जी कि A और B का सम 13 होना चाहिए, हाँ या ना, बताइए ज़रा सब लोग। हाँ सर। तो एक बात पक्का है कि 4, 6 नहीं हो सकता, 7, 4 नहीं हो सकता, 4, 5 नहीं होगा, तो 9, 4, 13 ही तो इसका आंसर होगा। ये तो कॉमन सेंस से हमने सॉल्व कर लिया और जल्दी से हमने बना भी लिया, लेकिन चलो थोड़ा ईमानदारी से हम काम करते हैं, हाँ या ना। अरे बोलो ना, हाँ या ना। हाँ सर। तो एक बात है कि जो मीडियन है वो तो हमारा बीच वाला टर्म होगा, क्योंकि मीडियन वो बोल रखे हैं मीडियन 4 है। तो अगर ये 4 रहा होगा तो पक्का B 9 रहा होगा। अगर मैं A की जगह पे 4 रख दूं तो B मुझे 100% 9 रखना पड़ेगा, हाँ या ना। बोलो जल्दी से, हाँ या ना। हाँ सर। उसके हिसाब से ऐसा कार्यक्रम हो गया हमारा, सही बात है ना, बोलिए जरा। उन्होंने बोल रखा है ना कि मीडियन जो है वो मेरा 4 है, और अकॉर्डिंग टू दिस रूल मीडियन मस्ट बी द मिडिल नंबर बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और द नंबर is n equal to 5. So median is what? 6th number, sorry 5 plus 1 6/2 थर्ड नंबर, हाँ या ना। और थर्ड नंबर कौन सा, ए, और ए की जगह पे वो बोल रहे हैं 4 है। और ये भी उन्होंने बोला कि ए छोटा होना चाहिए, तो ए छोटा है अगर 4 तो बी बड़ा हो गया 9, हाँ या ना। तो उन्होंने बोला ए और बी का वैल्यू आप बताइए ईमानदारी से। तो ए का वैल्यू अगर आप खुद ही बता रहे हो, मतलब आपने मीडियन बताया, टेक्निकली वो ए का वैल्यू निकला, हाँ या ना। तो ए का वैल्यू निकला तो बी का वैल्यू 100% 9 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 13 है, हाँ या ना। जरा हाँ सर। आई होप सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ या ना। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हमेशा सिंपल रहेगा, थोड़ा ट्रिकी दे सकते हो, टफ नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा, है ना। मतलब थोड़ा ट्रिकी दे सकते हैं आपको परेशान करने के लिए। एग्जामिनेशन के दिन चीज़ ये सोच पाना ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। एग्ज़ाम अभी तो आप फटाक से कर लिए, बट एग्जामिनेशन में कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन दे
तो आपको चारों तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? मीन मीडियन मोड वाला नहीं सर। कार्यक्रम। ठीक है, चलो आज की सेवा समाप्त, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, हो सकता है शायद नया टॉपिक स्टार्ट करें, या फिर एक टाइप और बचा हुआ है मीन मीडियन मोड का, मतलब एक्चुअली 2 टाइप है, तो हम देख लेंगे कि उसको कवर कराने का। ठीक है, चलो बाय Thank you, sir. बाय थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. सो आज हमने स्टैटिक्स का टॉपिक मीन मीडियन मोड के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। तो जो लोग भी आज फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, मैथ्स बाय रवि रंजन सर टेलीग्राम ग्रुप पे आप डालिए, आप जो भी क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया उसका स्क्रीनशॉट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन्स ताकि नेक्स्ट लेक्चर का अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो आप लोगों से। ठीक है, सो दिस इज मिस्टर रवि हियर साइनिंग ऑफ, थैंक यू। Every single day